दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि महाराष्ट्र से कोई भी खबर छूटेगी नहीं, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर है और आपके लिए हम खबर लेकर लगातार आते रहते हैं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देने जा रहा हूं महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर। दोस्तों कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के पूरा मामला गरमाया हुआ है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस लड़ाई जो है, सियासी घमासान लगातार देखने को मिल रहा है और अब इसी कड़ी में ये आग महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने बीजेपी को बुरी तरीके से घेरा है। उद्धव गुट के नेता पीएम मोदी के लिए किए गए शब्दों को लेकर पूछे गए सवाल पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी वोटर अधिकार यात्रा और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जब संजय राउत से पूछा गया कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी को गालियां दी जा रही हैं, इस पर संजय राउत ने कहा कि कौन दे रहा है गाली, कार्यकर्ता कोई देता होगा, लेकिन बीजेपी के लोग भी अंदर छोड़ देते हैं। किसी अच्छे काम को बदनाम करने के लिए, वोटर अधिकार यात्रा और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए बीजेपी वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। महाराष्ट्र में हमारा अनुभव है, ये लोग किसी भी स्तर तक नीचे गिर सकते हैं, ये उनके ही लोग हैं। ये बात संजय राउत जो है वो कहते हुए नजर आए हैं और बीजेपी को जो है, क्योंकि अभी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लगातार जुबानी जंग छिड़ी हुई है, सियासी माहौल गरमाया हुआ है और इसी बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया है। दरअसल बिहार के दरभंगा का एक कथित वीडियो वायरल होने के बाद विवाद शुरू हो गया था, जिसमें वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कई कार्यकर्ता नारे लगाते और गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उस वक्त राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी मामला इतना गरमाया कि जो मामला है वो सियासी रंग लेता चला गया। बाद में ये भी खबर आई कि कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है, शायद आगे की जांच चल रही होगी। लेकिन दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी वहां नहीं थे, तेजस्वी यादव यहाँ नहीं थे, इसके बावजूद भी बीजेपी ने राहुल गांधी पर चढ़ाई कर दी और राहुल गांधी से सॉरी कहने के लिए, माफी मांगने के लिए लगातार कहने लगे और इसके बाद सियासत गर्मा गई। फिर कांग्रेस के नेताओं ने भी हमला बोला, सुप्रिया सीनेट के साथ साथ पवन खेड़ा, सारे नेताओं ने हमला बोला और कई नेताओं ने यह भी कहा कि बीजेपी को पहले अपने दामन में देखना चाहिए कि उनके नेताओं के बयान कैसे हो सकते हैं, कैसे होते हैं, कैसे देते हैं। उसके बाद कहा गया, पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी की जो रैली है, वोटर अधिकार यात्रा, इसकी जो फीडबैक मिल रहा है उन्हें, जो रिस्पॉन्स मिल रहा है बिहार में, उसको देखते हुए बीजेपी बौखला गई है और इसी वजह से ये झुंझलाहट जो है वो दिखाई दे रही है। अब दोस्तों, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को घेरा है। उनका अलग कहना है, उनका कहना है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी में जरा भी अगर शर्म है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही गृह मंत्री जो है उन्होंने कहा है, अमित शाह ने, कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा करार दे दिया उन्होंने। अब दोस्तों देखिए, जितना ज्यादा बीजेपी हमला बोल रही है राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा पर, उतना ज्यादा कांग्रेस के नेता और ज्यादा जो है उसको उस पर बात कर रहे हैं और ज्यादा तेजी से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं को समझ में आ गया है कि जो भी बिहार में राहुल गांधी कर रहे हैं या जो भी रिस्पॉन्स जनता का मिल रहा है, इससे जो है बीजेपी जो है वो बौखलाई हुई है। बीजेपी जो है उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, क्योंकि देखा गया कि बिहार में ही आपने देखा होगा कि एक तस्वीर सामने आई जिसमें झंडे में जो लाठी लगी हुई थी, उस लाठी से ही कांग्रेस और बीजेपी के नेता आपस में भिड़ गए। हालांकि आरोप ये है, जो खबरें आई, कि बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस के दफ्तर पर हमला कर दिया। अब दोस्तों ये भी एक खबर है, हालांकि और कई सारी बातें हो सकती हैं लोकल लेवल पे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि कांग्रेस लगातार, क्योंकि 18 तारीख से पहले, 18 अगस्त से पहले बिल्कुल भी ऐसा माहौल नहीं था कि मामला इस लेवल तक चला जाएगा, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, लोगों से संपर्क करना शुरू किया, भारी मात्रा में लोग उनके यात्रा में शामिल होने लगे और जब उन्होंने भरे मंच से बार बार जो है वो वोट चोरी की बातें निकाली, बीजेपी को वोट चोर बताया, बहुत सारी बातें कही, तब इलेक्शन कमीशन को घेरा और लगातार ये करते चले गए। तो शायद ये जो बातें थी ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन गई बिहार में, और क्योंकि बिहार में आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव में ये बातें कहीं ना कहीं डैमेज कर सकती हैं और बीजेपी को इस बात का अंदाजा लग गया था, या बीजेपी को इस बात का अंदाजा है, क्योंकि जब राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे थे उसी दौरान देखा गया कि पीएम मोदी भी पहुंचे थे, उन्होंने भी सभा की, उन्होंने भी लोगों को संबोधन दिया, लेकिन वो कह सकते हैं जन सैलाब
जो जनसैलाब तेजस्वी यादव, राहुल यादव में दिखाई दे रहा, उस तरीके का इम्पैक्ट जो है इस बार देखने को नहीं मिला, जो फिलहाल मैं देख पा रहा हूं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पे भी राहुल गांधी ने लगातार हमला बोला, और क्या यही वजह थी कि इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी आज से नहीं, बहुत पहले से हमला बोल रहे हैं, लेकिन इस बार मजबूरी में उन्हें आना पड़ा, और उसी दिन आना पड़ा जिस दिन राहुल गांधी बिहार की यात्रा जो वो शुरू करने वाले थे, और लगभग 2:30-3 बजे के आसपास का समय होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग का भी चल रहा था, 3-3:30 बजे के आसपास का, और उसी समय राहुल गांधी का संबोधन भी चल रहा था। तो आरोप प्रत्यारोप लगातार चुनाव में लगते रहते लग रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के तमाम दलों द्वारा सपोर्ट मिल रहा है, अलग अलग राज्यों से कांग्रेस को सपोर्ट मिल रहा है, और कांग्रेस जो है बिहार में और ज्यादा मजबूत बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ पोल्स आए हैं वहां से, और पोल्स जो है वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जमीन लेवल पर जो हकीकत है वो तो कुछ और ही होती है हर चुनाव में। सर्वे कुछ बोलते हैं, पोल्स कुछ बोलते हैं, लेकिन जब जमीन लेवल पर जाकर देखो, चुनाव के रिजल्ट देखो तो कुछ और ही आते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर होमवर्क करना अभी बाकी है। पोल्स और सर्वेस पर अब इतना भरोसा फिलहाल लोगों को है कि नहीं वो तो आप जान ही सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही दोस्तों कि महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे हुए हैं, और ऐसे में लगातार संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पे हमला बोल रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है, गाली गलौज वाला मामला हो उस पर राहुल गांधी से कह रही है कि माफी मांग रही है, तो जाहिर तौर पर बात यही हो रही है कि जब राहुल गांधी वहां थे ही नहीं, राहुल गांधी ने जब वो चीज बोली ही नहीं, तो माफी राहुल गांधी से क्यों कही जा रही है, राहुल गांधी को घेरने की कोशिश क्यों की जा रही है। बीजेपी के नेता जब बहुत सारे बयान देते हैं, कई बार बड़बोलापन भी उनका भी दिखता है, तो क्या उनके बड़बोलेपन पे पीएम मोदी माफी मांगते हैं? क्या पीएम मोदी से ये कहा जाता है कि आप माफी मांग लीजिए? तो बहुत सारी चीजें कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये क्या रंग रूप लेता है। फिलहाल जो बड़ी खबर थी वो मैंने आपको बता दी कि संजय राउत ने साफ तौर पर कहा है कि जो बीजेपी को घेरने की कोशिश की, और कहा है कि बीजेपी पर हमला बोलते हुए कि वोट अधिकार यात्रा जो है राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश है, और बीजेपी किसी भी हद तक राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए जा सकती है। और महाराष्ट्र में संजय राउत ने कहा कि ये हमारा अनुभव है, और जैसा कि आपने सुना उन्होंने क्या क्या कुछ कहा। तो ये ताज़ा अपडेट फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और कोई खबर निकल के आएगी, बड़ी खबर आएगी तो आप तक लगातार हम पहुंचाएंगे। नमस्कार।